हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस चैप्टर का पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 3 क्लास किए हैं। उसमें क्या सीखे हैं सर? उसमें हम लोग सीखे हैं जर्नल एंट्री और लेजर। लास्ट क्लास में हम लोग लेजर स्टार्ट कर चुके थे और हम आपको बोले थे कि जब भी लेजर बनाने बोला जाए तो मेनली 4 लेजर बनाना पड़ सकता है। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चौथा बैंक या कैश अकाउंट। हम लोग किस तरह से बनाते हैं? हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका रखेंगे सर। जब भी हम लोग बनाने आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार और सारा फॉर्मेट बना लेंगे एक साथ, एक एक करके नहीं बनाएंगे। अदरवाइज कभी ना कभी ऐसा होगा कि सर क्वेश्चन में हम लोग फंस जाएंगे और हम लोग का क्वेश्चन आंसर सही नहीं आएगा। हम लोग कैसे सीखे हैं कि सर सारा फॉर्मेट लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन में 2 हिस्सा होगा क्वेश्चन का, एक बैलेंस शीट और दूसरा इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट किस दिन का होगा? जिस दिन हम लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं उस दिन का बैलेंस शीट गिवन होगा। और अगर उस दिन का बैलेंस शीट गिवन नहीं होगा तो पहले हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उस आइटम को इस 4 लेजर के अंदर एक जगह कहीं जाना है। जैसे कैपिटल और पार्टनर से रिलेटेड जितना भी आइटम होगा वो पार्टनर कैपिटल में, बैंक का जो पैसा बैलेंस शीट में होगा वो बैंक अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज होगा वो रियलाइजेशन में, और पार्टनर का लोन कहां जाएगा? पार्टनर के लोन अकाउंट में। ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। नीचे का इंफॉर्मेशन हमेशा कितना बार ट्रीटमेंट होगा? उसका 2 बार। कि सर नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार ट्रीटमेंट होता है क्योंकि हम लोग एंट्री सीख लिए हैं और एंट्री भी काफी सिंपल होता है। क्योंकि सर एंट्री जो बनता है वो बैलेंस शीट में जो आइटम दिया हुआ है उसके नाम से, और दूसरा नाम जो इस्तेमाल हो सकता है एंट्री में वो है रियलाइजेशन। तीसरा किसी और नाम का इस्तेमाल होता ही नहीं है एंट्री में। या तो एंट्री में जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें जो आइटम लिखा हुआ है उस आइटम के नाम से एंट्री हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि सर रियलाइजेशन नाम का इस्तेमाल करना पड़े। तीसरा कोई भी नाम का इस्तेमाल नहीं होता है एंट्री करने के लिए, और हम लोग एंट्री सीखे भी हैं। हो सकता है कि हम लोग अभी एंट्री में उतने कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन डरने का बात नहीं। क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है बुक्स के पास। जब तक हम लोग 45 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इतना बार एंट्री को रिवाइज कराएंगे कि अल्टीमेटली आपको एंट्री इजी लगने लगेगा। तो नीचे का इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 2 बार होगा सर। एक बार रियलाइजेशन में, दूसरा बार पार्टनर कैपिटल में, या फिर एक बार रियलाइजेशन में एक बार बैंक में, या फिर एक बार पार्टनर कैपिटल में एक बार बैंक में, या फिर एक बार पार्टनर लोन के अंदर और एक बार बैंक में। मतलब 2 बार कहीं भी होना चाहिए, 2 बार पक्का ट्रीटमेंट होगा। नीचे के इंफॉर्मेशन का एक बार ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं 2 बार ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हम लोग का अपने आप सारा लेजर भर जाता है। फिर सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं और वहां से जो पैसा निकलता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, जो किसको मिलता है? पार्टनर को। प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में। उसके बाद सेकेंड नंबर में हम लोग पार्टनर का लोन अकाउंट को बंद करते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट बंद करना काफी सिंपल है कि सर पार्टनर क्योंकि एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, और बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो लायबिलिटी का क्या होना चाहिए? पेमेंट। तो बस पार्टनर का लोन का हम लोग पेमेंट कर देते हैं और फिर वो कहां आ जाता है? बैंक अकाउंट में, क्योंकि पेमेंट करने से पैसा का आउटफ्लो होता है। तो सर बैंक के क्रेडिट साइड में जो पेमेंट करते हैं वो लिख देते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। पार्टनर का कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी है। तो सर जो पैसा निकलता है, अगर हम लोग का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में निकला तो इसका मतलब हुआ कि लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। तो सर जो बैलेंस यहां पे आएगा फिर वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड आ गया तो इसका मतलब होता है कि पार्टनर से हमको पैसा मिला, तो फिर सर बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें बैलेंसिंग फिगर डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर डेबिट में आया तो सर टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, फिर वही बैंक का पैसा कहां चला जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो सर वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बैंक के डेबिट साइड में। और अगर हम लोग सही बनाएंगे तो बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगा।
हम जिस तरह से सिखाए हैं अगर आप वैसे बनाइएगा तो आपका डिसोल्यूशन कभी गलत बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कुछ भी याद थोड़ी रखना है कि सर ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले बैलेंस शीट को रिकॉर्ड कर लिए, वो बस एक ही बार रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद इंफॉर्मेशन में आए, दो बार रिकॉर्ड हुआ। जब सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिए तो फाइनली फिर हम लोग को क्या करना होता है, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। पहले रियलाइजेशन, उसके बाद लोन, उसके बाद कैपिटल, और अपने आप बैंक अकाउंट तो मैच कर जाएगा। रियलाइजेशन से जो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा वो प्रॉफिट लॉस है, वो पार्टनर को बढ़ जाएगा। लोन से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो बैंक के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि लोन लायबिलिटी है, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने से सर पैसा घटेगा बैंक के क्रेडिट में। पार्टनर को जो बैलेंस करेंगे लास्ट में, तो पार्टनर का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कहीं भी आ सकता है, जिधर भी आए लिखना क्या है, बैंक। अगर डेबिट में आया तो फिर बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसका ट्रीटमेंट 2 बार होना है। और अगर क्रेडिट में आया तो सर बैंक के डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि सर यहां पे जो पैसा आया होगा उसका मतलब हुआ कोई पार्टनर से पैसा मिला, वो पैसा कहां आ जाएगा, पैसा मिला है तो डेबिट में। इतना ही सब बात रहता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये था हम लोग का डिस्कशन अभी तक का। क्वेश्चन नंबर 7 6 तक बना चुके थे, आइए पढ़े। लिखा है ए बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ए बी सी पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1:1 में। देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बोल रहा है उनका बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन बिजनेस बंद कर रहे हैं उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या हम लोग को उसी दिन का बैलेंस शीट चाहिए? जी। और अगर उस दिन का बैलेंस शीट ना दिया हो तो फिर हम लोग को उस दिन का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लिखा है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एज लोन। सर ये एज लोन पार्टनर का लोन है, क्योंकि ए इसमें पार्टनर है। मिसिज एज लोन पार्टनर का लोन नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक स्पेशल आइटम है जिसका ट्रीटमेंट हम लोग सेकेंड क्लास में सीखे थे कि सर वर्कमैन कंपनसेशन को ध्यान से डील कीजिएगा। फिर है कैपिटल। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर, माइनस में है प्रोविजन। क्या प्रोविजन को हम लोग अलग से लिखते हैं? जी। फिर है फर्नीचर, गुडविल और कैश एट बैंक। टोटल है 1,86,000 बैलेंस शीट का। नीचे का इंफॉर्मेशन, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ए फर्नीचर को ले जाएगा। सेकेंड, फिक्स एसेट्स रियलाइज 32,000, स्टॉक 55,000। तो सर फिक्स एसेट्स और स्टॉक बिक गया। बैड डेट अमाउंट टू 5,000, डेटर में क्या हुआ है, 5,000 डूब गया है, तो 30,000 का डेटर है बैलेंस शीट में, 5,000 डूब गया तो 25,000 पैसा मिल गया उससे। फोर्थ नंबर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000, सर खर्चा हुआ है रियलाइजेशन कराने में 3,000 का। क्रेडिटर वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर को 5% के डिस्काउंट में पेमेंट कर दिए। और फिफ्थ नंबर, देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड। बोल रहा है एक क्लेम है 6,400 रुपीज के डैमेज का और बोल रहा है इसको पे किया जाएगा। हम बोले ओके। सर ये जो क्लेम है क्या ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है? हम बोले नहीं, ये नॉर्मल कोई और लायबिलिटी है जिसका पेमेंट किया जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ फिर तो सर वो पार्टनर को बढ़ जाएगा। क्लास 2 में हम लोग सीखे थे कि सर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरह है, जो जिस तरह हम लोग रिजर्व को बांटते हैं वैसे उसको भी बांट देंगे। कहां बटेगा? पार्टनर को, क्योंकि वो पार्टनर का आइटम है। ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहले बैलेंस शीट का आइटम पढ़ेंगे और इस 4 जगह में जहां फिट होता हुआ बैठा देंगे। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर पार्टनर को बिलोंग करता है? नहीं। लोन को नहीं, बैंक को नहीं, तो सर रियलाइजेशन में जाएगा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहां जाता है? क्रेडिट साइड, लिख दीजिए। ऐसा करने से क्रेडिटर का बैलेंस खत्म, बुक से क्रेडिटर खत्म हो गया, अब मेरे पास क्रेडिटर नहीं है। बिल्स पेबल, सर ये भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन में 10,000। ए का लोन बाय बैलेंस बीडी, ए के लोन अकाउंट में, ये है बैलेंस लोन का, कितना? 20,000। नेक्स्ट, मिसिज ए लोन, ये भी लायबिलिटी है, ये पार्टनर का लोन नहीं है, वो उसकी वाइफ का लोन है, तो वाइफ थोड़ी पार्टनर है बिजनेस में। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
20,000 तो 2:1:1 में बांट दीजिए। 10,000, 5,000, 5,000। नेक्स्ट कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, कितना? 40, 20, 20। एसेट साइड में आ जाइए, फिक्स एसेट्स रियलाइजेशन में कितने का है फिक्स एसेट्स? 50,000। नेक्स्ट स्टॉक 60,000, डेटर 30,000 और प्रोविजन माइनस में है तो वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है सर, क्रेडिट में लिखिए। और ये कोई रियल लायबिलिटी थोड़ी होता है, ये बस बिजनेस क्रिएट किया है। कितने का? 2,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल भी जस्ट लाइक एनी अदर एसेट्स लिख दिया जाएगा। और कैश, कैश का पैसा कहां जाएगा? कैश के अकाउंट में। सर कैश डेबिट में क्यों जाएगा? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसीलिए। तो सर बैंक में पैसा लिख दिए, कैश एट बैंक 10,000। बैलेंस शीट का आइटम एक बार जाता है, आप देख लो एक ही बार गया है। जो पार्टनर से रिलेटेड था वो पार्टनर में, जो बैंक से रिलेटेड था वो बैंक में, जो लोन था पार्टनर का वो लोन अकाउंट में, और बाकी बचा हुआ सारा एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, और एसेट्स डेबिट में। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े सर। रियलाइजेशन में जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को लिख देते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से सारा एसेट्स और लायबिलिटीज खत्म। हम बोले बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए तो जो एसेट्स डेबिट था वो क्रेडिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट है वो डेबिट हो गया। सर यहां तो क्रेडिट है, वो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, लायबिलिटी तो डेबिट हो गया। आप एंट्री पढ़ो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लायबिलिटी भी खत्म, एसेट्स भी खत्म। तो सर एंट्री करने के समय ध्यान रखिएगा, किसी एसेट्स का एंट्री आप ओपन मत कर दीजिएगा, एसेट्स लायबिलिटी क्लोज हो चुका है। चलो पढ़ना शुरू करें। पहला नंबर, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ए बोला फर्नीचर हम ले जाएंगे, एंट्री बोलो। सर फर्नीचर गया, हम बोले हां, कौन लिया? ए, तो ए को डेबिट कर दीजिए। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नहीं फर्नीचर तो खत्म हो गया, फर्नीचर तो हम लोग बंद कर चुके हैं। तो रियलाइजेशन कि सर ए कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या हुआ? ए कैपिटल डेबिट, तो ए के कैपिटल में डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्नीचर कितना में ले गया? बोला 20% कम पैसा में, तो फर्नीचर 20,000 का था, उसमें 20% माइनस कर दीजिए, 16,000। ये हो गया। दूसरा वाला ट्रीटमेंट, सर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट में लिखो बाय ए कैपिटल। क्या ले गया है ए? फर्नीचर। कितना में? 16,000। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, फिक्स एसेट 32,000 में बिक जाएगा और स्टॉक 55 में। एंट्री बिक जाएगा सर तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? एसेट्स का नाम या रियलाइजेशन? रियलाइजेशन, एसेट्स तो खत्म हो चुका है, पैसा आया, और जिस चीज का पैसा आया वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, तो फायदा हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक डेबिट हुआ तो बैंक के डेबिट में, नाम किसका लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्या बिका? फिक्स एसेट्स। और क्या बिका? स्टॉक। फिक्स एसेट्स 32,000 में, स्टॉक 55,000 में। बैंक डेबिट हुआ तो बैंक के डेबिट में आया, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखो। नाम किसका लिखेंगे? बैंक का। फिक्स एसेट्स 32, स्टॉक 55। नेक्स्ट बैड डेट है 5,000 का, इसका मतलब
कि सर जो मेरा डेटर है उसमें 5,000 डूब गया, तो 30,000 का डेटर है, 5 डूबा तो कितना मिला हमको 25। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया किस चीज का, जो हमारे बुक्स में है ही नहीं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको, तो सर आपको फायदा है टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिए टू रियलाइजेशन में 25,000। और सर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में क्या लिखे, बाय बैंक के अंदर 25,000, 2 बार इसका भी ट्रीटमेंट। थर्ड नंबर भी हो गया। फोर्थ नंबर रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000, 3,000 रुपया खर्चा हुआ, तो सर खर्चा डेबिट, खर्चा का नाम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिखे टू बैंक। किस चीज का खर्चा, रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, कितना 3,000। बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, ये क्या है, सॉरी बाय बैंक, हाँ ओके तो लिखे हैं रियलाइजेशन। बैंक के अकाउंट में बैंक का नाम थोड़ी आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का 3,000। फिर आगे लिखा हुआ क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे 5% के डिस्काउंट में। क्रेडिटर कितने का है 40,000, उसका 5% 2,000 कम कर लो, 38 में पेमेंट हो जाएगा। एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक कि सर पैसा गया 38,000। डेबिट में हम लोग क्रेडिटर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सर क्रेडिटर तो बंद हो चुका है, वो तो जीरो, हमारे बुक में है ही नहीं क्रेडिटर नाम कोई चीज, तो जो चीज नहीं है उसका पेमेंट किए, तो लॉस तो डेबिट होगा, लॉस का नाम रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखे। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है 5% डिस्काउंट में, तो 40,000 में 5% कम कर लो 38,000। बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक क्रेडिट में। पॉइंट नंबर 4 का बात खत्म। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है 6,400 रुपीज का डैमेज का क्लेम है, इसको पेमेंट कर देंगे, तो सर पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू बैंक, डेबिट क्या होगा रियलाइजेशन। सर डैमेज हुआ है तो डैमेज डेबिट होगा, हम बोले नहीं, एंट्री या तो बैलेंस शीट आइटम से होता है या फिर रियलाइजेशन से होता है, तीसरा कोई नाम इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो डैमेज नाम का कोई लायबिलिटी हमारे पास था ही नहीं, हम लोग सारा लायबिलिटी बंद कर चुके हैं, तो सर डेबिट क्या होगा, हमें लॉस तो हुआ है, लॉस का नाम रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट किए डैमेज के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिख रहा है किसके नाम के अंदर, बैंक के अंदर। कितने का डैमेज हुआ है 6,400, तो सर बैंक क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो रियलाइजेशन के अंदर। ये भी हो गया, सारा का सारा पॉइंट खत्म। जब सारा पॉइंट खत्म कर लेते हैं तो याद दिलाएं एक और बात, हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे कि जब सारा बात खत्म हो जाए तो हमेशा ये चेक करो कि रियल लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। क्रेडिटर रियल लायबिलिटी है, जवाब है हां, इसका पेमेंट हुआ है, देखो पेमेंट हुआ है। बिल्स पेबल रियल लायबिलिटी है जी, क्या इसका पेमेंट हुआ है, नहीं, तो सर यहां लिखिए कितना पेमेंट करेंगे पूरा, तो एंट्री क्या होगा पेमेंट करने का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिख दिए रियलाइजेशन के। बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक के क्रेडिट में लिख दिए रियलाइजेशन के अंदर 10,000। मिसिज ए लोन 16,000, क्या ये रियल लायबिलिटी है, हां, तो सर इसका भी पेमेंट करो, पेमेंट का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कि सर पैसा गया, और क्योंकि वो लायबिलिटी हमारे बुक्स में अब है ही नहीं, हम लोग तो बंद कर चुके हैं, तो सर पेमेंट करने से लॉस हुआ, तो लॉस का नाम रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या बना सर वही रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक के अंदर मिसिज ए लोन कितने का 16,000, और बैंक क्रेडिट हुआ तो मिसिज ए लोन 16,000। प्रोविजन, क्या प्रोविजन कोई रियल लायबिलिटी है, नहीं, तो बात खत्म। ये हो गया हम लोग का सारा ट्रांजैक्शन खत्म। अब क्या करना होता है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे और उससे जो बैलेंस निकलेगा वो प्रॉफिट लॉस वो पार्टनर को चला जाएगा। आइए जोड़ के पैसा को बाहर करें, 3,000 प्लस 38,000 प्लस
6400 प्लस 26,000 कितना आएगा 73,400। एसेट्स 32 प्लस 55 प्लस 25 1,12,000 ये भी हो गया। और बताओ अब क्या बताएं सर, जोड़िए और जोड़ के प्रॉफिट लॉस निकाले। हमको लगता है लॉस होगा, चलिए जोड़ लेते हैं। 50 प्लस 60 1,10,000, 30 प्लस 20 50,000 प्लस 18,000 प्लस 73,400 251,400 माइनस 40 और 10 50 माइनस 16 और 2 18 माइनस 16 माइनस 1,12,000 55,400 का लॉस बाय पार्टनर कैपिटल ए बी सी। बी को मिलेगा 13,850, सी को भी 13,850। और ये हो गया सर पार्टनर का। आइए बुक से मिलाएं, क्या बुक में भी यही आंसर है? हमें तो देखना पड़ेगा। जी हां 55,400। बताओ ये जो आया है क्या बस यही रहेगा, कहीं जाएगा? सर 2 बार होगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आया है। तो एक बार लॉस आया, लॉस कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल के डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट किस चीज का है? लॉस का पैसा 27,700 13,850 ये भी हो गया। सेकेंड जो पार्टनर का लोन है उसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? सर पेमेंट कर दीजिए, तो लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा टू बैंक, फिर बैंक में लिख देंगे। ये भी बैलेंसिंग फिगर है सर, तो कहां जाएगा? सर बैंक के क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों जाएगा? क्योंकि सर पेमेंट किए तो पैसा गया, पैसा गया है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। ये जोड़ के बाहर 73,400 बाय ए लोन कितने का पेमेंट किए? 20,000। ये भी जोड़ के बाहर 1,12,000। तीसरा अकाउंट कौन सा बंद होगा? पार्टनर का। चलिए जोड़ा जाए और बंद किया जाए। 50,000 25,000 50 25 माइनस करेंगे, जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। आओ माइनस करें। 50,000 माइनस 16,000 माइनस 27,700 6,300 रुपीज बचा ए का। 25,000 माइनस 13,850 11,150। क्या इसका भी दूसरा ट्रीटमेंट होगा? हां, कैपिटल का पेमेंट हुआ है तो सर पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय ए कैपिटल कितना 6,300 बाय बी कैपिटल 11,150। चलो जोड़ा जाए। सर ये जोड़ के आएगा 1,22,000। सही होगा तो ये भी उतना ही आना चाहिए। आओ जोड़े। 73,400 प्लस 20,000 प्लस 6,300 प्लस 11,150 प्लस 11,150 1,22,000। और ये भी वही आया है, मैच कर गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। लिखिए
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। लिखा है एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप। एक्स वाई जेड पार्टनरशिप में है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, वो प्रॉफिट लॉस बराबर बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2018। वो डिसाइड किए हैं कि वो 31 मार्च 2018 को पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। एट विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। आइए बैलेंस शीट पढ़े। लिखा है लायबिलिटी में कैपिटल, कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। करेंट अकाउंट, ये भी कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर, सर ये कैपिटल, ये पार्टनर से रिलेशन नहीं रखता है तो रियलाइजेशन में। एडवांस फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई, तो सर 2 ठो लोन दिया हुआ है पार्टनर के लोन अकाउंट में। एसेट साइड में है प्रीमाइसेस, मशीन, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा चीज कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। बैंक, बैंक अकाउंट में। करेंट अकाउंट ऑफ जेड, सर पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस साइड? हम बोले डेबिट साइड है, एसेट्स है मतलब डेबिट साइड है, डेबिट साइड में डालेंगे। तो सर ये तो डिसाइड हो कौन कहां जाएगा। नीचे का इंफॉर्मेशन, दी एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर प्रीमाइसेस 20% मोर, मतलब प्रीमाइसेस 20% महंगा बिका। मशीन 40% लेस, मशीन 40% सस्ता बिका। स्टॉक 5000 मोर, स्टॉक 5000 महंगा बिका। डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल एट बुक वैल्यू, डेटर और बिल्स रिसीवेबल जितना रुपया का है उतना ही रुपए में बिका। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000। सन्ड्री क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 57,500 इन फुल सेटलमेंट। यू आर सो नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। चलिए बुक्स को क्लोज करना है, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बैलेंस शीट का आइटम, पहला आइटम कैपिटल, तो बाय बैलेंस बीडी। लायबिलिटी साइड है तो सर क्रेडिट साइड में जाएगा। 90,000, 60,000, 40,000, 90,000, 60,000, 40,000। उसी के नीचे है करेंट अकाउंट, तो लिख दो क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी साइड है मतलब क्रेडिट में जाएगा। और पार्टनर से रिलेटेड है, एक्स में कितना? 13,000, वाई में 4,000, जेड में नहीं है। क्रेडिटर, सर ये तो रियलाइजेशन में, बाय क्रेडिटर। अमाउंट 60,000। और है लोन, एडवांस फ्रॉम एक्स वाई, सर ये लोन अकाउंट में जाएगा क्योंकि इस बार 2 लोगों का है तो हम कॉलम 2 कर लिए, अलग अलग ना बना के एक साथ ही बना लिए कि सर दोनों सेम ही चीज है। बैलेंस बीडी, एक्स का लोन 15,000, वाई का लोन 5,000, 15,000, 5,000। एसेट साइड चलिए, प्रीमाइसेस रियलाइजेशन के डेबिट में। अमाउंट 80,000, मशीन डेबिट में 68,000। नेक्स्ट स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल, तीनों एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए। 40, 30, 36, 40, 30, 36। नेक्स्ट क्या? बैंक का पैसा, तो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी। अमाउंट 30,000। और जेड का करेंट अकाउंट, सर वो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर में डालिए क्योंकि एसेट्स है मतलब डेबिट है तो डेबिट साइड में। जेड का 3,000। क्या हम लोग बैलेंस शीट का सारा बात कहीं ना कहीं लिख चुके हैं? जी, आधा काम खत्म। अब नीचे पढ़ो। बोल रहा है सर प्रीमाइसेस बिक जाएगा, मशीन बिक जाएगा, स्टॉक बिक जाएगा, डेटर बिक जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बिक जाएगा। हम बोले सर इन सभी का एंट्री क्या होगा? बिकेगा तो पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सर जिस एसेट्स को आप बेच रहे हैं हम तो उसको बंद कर दिए हैं, और जब वो एसेट्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं तो फिर हम जिस चीज को बेचे हैं वो चीज मेरे बुक्स में नहीं है। तो बिना कोई चीज हुए बुक्स के अंदर पैसा आ रहा है तो फायदा होगा, फायदा क्रेडिट होगा, फायदा का नाम रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर बैंक के डेबिट में जाएगा, नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। और सारे एसेट्स जिसको जिसको बेचे उसका नाम लिख लीजिए। प्रीमाइसेस बेचेंगे, मशीन बेचेंगे,
स्टॉक, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। बोला है प्रीमाइसेस 20% महंगा बिकेगा, तो सर 96 में बिकेगा। कैसे आया? 80,000 का था प्रीमाइसेस, उसमें 20% जोड़ लो। मशीन 40% लेस में बिकेगा, तो सर 68,000 का है, उसमें 40% माइनस कर लो, तो 40,800 में बिकेगा मशीन। स्टॉक के बारे में क्या लिखा है? 5,000 से महंगा बिकेगा, तो 45 में बिकेगा। डेटर बोला है डेटर और बिल्स रिसीवेबल उतना में बिक जाएगा जितने का था, तो सर डेटर 30 का था और बिल्स रिसीवेबल 36 का था। तो एंट्री में बैंक डेबिट हुआ, तो बैंक के डेबिट में 2 बार होना चाहिए, 1 बार तो हो गया। दूसरा बार सर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है एंट्री में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। क्या क्या बेचे? प्रीमाइसेस, मशीन, स्टॉक, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। प्रीमाइसेस 96 में, डेटर मशीन 4800 में, स्टॉक 45 में, डेटर 30 में, बिल्स रिसीवेबल 36 में। ये भी हो गया। आगे बढ़ो। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2000। बोल रहा है रियलाइजेशन में खर्चा होगा 2000 रुपया का। एंट्री सर खर्चा होगा मतलब पैसा जाएगा, तो बैंक तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? बोले खर्चा। खर्चा का नाम क्या? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड में क्या लिखे? टू बैंक अकाउंट। अब नाम लिख लो किस चीज के लिए पैसा दिए हो, तो रियलाइजेशन के खर्चा के लिए। कितना रुपया? 2000। बैंक क्रेडिट हुआ, 2 बार ट्रीटमेंट होना है, तो सर बैंक के क्रेडिट साइड में नाम क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। किस चीज का? रियलाइजेशन का एक्सपेंस 2000। आगे बढ़ो। फिर लिखा है क्रेडिटर को 57,500 में पेमेंट हो गया, सेटलमेंट करा लेंगे। तो क्रेडिटर को पेमेंट की तो पैसा गया टू बैंक। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन? क्रेडिटर को पेमेंट किया तो सर क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए। हम बोले क्रेडिटर तो तब डेबिट होता जब क्रेडिटर मेरे पास होता। क्रेडिटर तो है ही नहीं मेरे बुक्स में, तो जो चीज है नहीं उसको पेमेंट कर रहे, इसलिए लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लॉस तो डेबिट होगा टू बैंक। तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक। किस लिए पेमेंट की उसका नाम लिख दो, क्रेडिटर। बैंक क्रेडिट हुआ, तो बैंक क्रेडिट में लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे? रियलाइजेशन। तो बाय रियलाइजेशन लिखा हुआ है ही, उसी के नीचे लिख दिए 57,500। 2 बार हो गया ट्रीटमेंट। सर सारा बात खत्म। हम बोले हाँ, कसम याद करो। जब सारा बात खत्म हो जाएगा तो चेक करना आउटसाइड लाइबिलिटी जो रियल लाइबिलिटी है उसका पेमेंट हुआ कि नहीं। रियल लाइबिलिटी 60,000, क्या इसका पेमेंट हुआ? जी सर पेमेंट हो गया, और कोई रियल लाइबिलिटी नहीं है, बात खत्म। बाहर करो 59,500। सबसे पहले रियलाइजेशन का बात होगा। 96,000 प्लस 4,800 प्लस 45,000 प्लस 66,000 कितना आया? 2,47,800। चलिए जोड़ के लॉस को निकाला जाए। 80,000 प्लस 68,000 प्लस 40 और 30 70,000 प्लस 36,000 प्लस 59,500 3 लाख 13,500 माइनस 60,000 माइनस 2,47,800 5,700 रुपीज का लॉस। किसको मिलेगा लॉस? पार्टनर को। तो सर इसका ट्रीटमेंट भी 2 बार होगा, एक्स वाई जेड। इक्वल पार्टनर है तो 1,900 रुपया 1,900 रुपया 1,900 रुपया। दूसरा बार ट्रीटमेंट सर लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन।
कितने 1900 उसके बाद सेकेंड नंबर किसको क्लोज करते हैं, लोन को। क्या करना है सर, लाइबिलिटी है, पे कर दीजिए टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर। तो एक्स का कितना है 15, वाई का कितना है 5, हो गया बंद। उसके बाद सर पेमेंट किए तो पैसा गया, बैंक में लिखिए बाय एक्स लोन, ये तो बाहर आ जाएगा। कितना पेमेंट 15 और वाई लोन 5, ये भी हो गया। तीसरे नंबर पे और आखिरी पे कैपिटल 40, 64 और 1,03,000, 40, 64, 1,03,000। बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, इतना रुपया का पेमेंट हुआ किसको, पार्टनर। तो निकालिए 1,03,000 माइनस 1,900, 1,01,100, 64,000 माइनस 1,900, 62,100, 40,000 माइनस 4,900, 35,100। अब सर ये तीनों का पैसा बैंक में पेमेंट किए तो पैसा घटा, एक्स कैपिटल कितना 1,01,100, वाई का कैपिटल 62,100 और जेड कैपिटल 35,100। ये कितना आएगा जोड़ के 2,47,800। जोड़िए 2,77,800। लाइबिलिटी 35,100, 62,100, 1,01,100, 15 और 5 20 और 59,500, 277,800, ये भी इक्वल है। तो देखिए सही होने पे अपने आप ही क्या हुआ, बैंक इक्वल हो गया। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। लिखा है द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एज एट 28 ऑफ फरवरी 2017। 28 फरवरी 17 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी में है क्रेडिटर बिल पेबल, जी का लोन, वाई का लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल है एक्स और वाई का। टोटल है 2,71,000। तो सर इस बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो एक स्पेशल आइटम है। एसेट्स बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और जेड का कैपिटल एसेट्स में है। सर जो एसेट्स में है वो कहां जाएगा, डेबिट में। एसेट्स का मतलब ही डेबिट है। और जो लाइबिलिटी में होता है वो क्रेडिट में। सर वो लाइबिलिटी साइड है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द एबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्म उसी दिन डिसॉल्व हो गया जिस दिन ऊपर में बैलेंस शीट है, तो हम लोग को उसी दिन का बैलेंस शीट चाहिए भी होता है। डेटर रियलाइज 29,000 एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डेटर 29,000 में बिक गया और क्रेडिटर और बिल पेबल को 10% डिस्काउंट में पे आउट किए। स्टॉक एक्स ले गया 17,000 में। फर्नीचर को बेच दिए के नाम के एक आदमी को 20,000 का, तो सर फर्नीचर बेच के पैसा आया 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग बिक जाएगा 2,98,000 में। जी का लोन पे कर देंगे उसी अमाउंट से। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म 15,000। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन कितना पे किया जाएगा, 15,000 रुपया का। बोल रहा है रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक का अकाउंट बना के दिखाओ। चलिए शुरू करें। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को पढ़िए। सर क्रेडिटर पहला आइटम कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर अमाउंट 30,000। अगला आइटम बिल्स पेबल 10,000। उसके बाद अगला आइटम जी का लोन। सर जी का तो लोन अलग से बनाएंगे। हम बोले जी का लोन क्यों बनाइएगा, जी क्या पार्टनर है, नहीं, एक्स वाई जेड पार्टनर है, तो जी का लोन बाहर का आदमी है, तो फिर तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। अमाउंट 18,000। नेक्स्ट वाई का लोन, हां ये जाएगा लोन अकाउंट में। बाई बैलेंस बीडी 20,000।
उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 33,000। हम बोले सर इसके ऊपर एक ट्रीटमेंट है, तो वर्कमैन कंपनसेशन को रहने दीजिए, ये स्पेशल आइटम है, इसका हम लोग अलग से ट्रीटमेंट भी सीखे। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन छोड़ दिए। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 7585। एसेट साइड बैंक, तो बैंक का अपना अकाउंट है, टू बैलेंस बीडी 32,000। डेटर स्टॉक फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग सबका सब रियलाइजेशन में चला जाएगा। डेटर स्टॉक फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट लिखो 48,000 डेटर में, स्टॉक में 19,000, फर्नीचर में 43,000 और 1,09,000 लैंड एंड बिल्डिंग में। जेड का कैपिटल एसेट्स में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये कोई नया बात थोड़ी है, पार्टनरशिप में तो ऐसे ही सीखे। 20,000। जब हम लोग लायबिलिटी साइड देखते हैं उसका मतलब होता है बिजनेस को देना है, और एसेट साइड में जो है बिजनेस को लेना है। किससे? जेड से 20,000। अब नीचे इंफॉर्मेशन, सर वर्कमैन कंपनसेशन बाकी है, हम बोले ठीक है उसको डील करेंगे, पहले नीचे पढ़ो। नीचे का आइटम कितना बार? 2 बार। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द एबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बोल रहा है जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, डेटर रियलाइज 29,000, एंट्री पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में लिख दिया टू रियलाइजेशन। डेटर 29,000, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय बैंक। डेट 29,000, बोले ओके। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एंट्री सर पेड किए तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू बैंक, डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखो टू बैंक। क्रेडिटर 10% डिस्काउंट में तो सर 27,000, और बिल्स पेबल 9,000, 10% डिस्काउंट में। बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2 बार ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्रेडिटर 27, बिल पेबल 9,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000। बोल रहा है स्टॉक जो है उसको एक्स ले जाएगा, एंट्री सर स्टॉक एक्स ले गया तो एक्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एक्स कैपिटल हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। क्या ले गया है? स्टॉक। कितना में? 17,000 में, और रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय एक्स कैपिटल। किस चीज के लिए? स्टॉक ले गया है 17,000। हो गया पॉइंट नंबर 2 का बात खत्म। आगे फर्नीचर सोल्ड हो गया है 8,000 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या बिका है? फर्नीचर। कितना में बेचे हैं? 20,000। रियलाइजेशन क्या हुआ है? क्रेडिट, तो सर रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में बाय बैंक, तो बाय बैंक तो लिखा हुआ है ही, उसी के नीचे लिख लो फर्नीचर। 20,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया 2,98,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन के अंदर। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में बाय बैंक के अंदर 2,98,000।
नेक्स्ट, जी का लोन पे कर दिए सेम अमाउंट का, तो जी का लोन कितने का है 18, पे किए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जी टू बैंक। सर पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, और रियलाइजेशन क्या होगा डेबिट। लोन का नाम तो लिख नहीं सकते क्योंकि सर वो तो बंद हो चुका है, तो सर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जी लोन उतने ही अमाउंट का 18,000, और बैंक हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन के अंदर 18,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन पे करेंगे 15,000 का, तो सर पे करेंगे तो पैसा जाएगा, एंट्री क्या बनेगा, हम बोले सर रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में वर्कमैन कंपनसेशन कितना पे करेंगे 15,000, 15,000, हाँ 15,000, और बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक क्रेडिट में वर्कमैन कंपनसेशन 15,000, दो बार ट्रीटमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट में पड़ा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन का, कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 33 का, उसमें से 15,000 क्या हो गया, हम बोले सर उसमें से 15,000 आपका लाइबिलिटी पे हुआ है, तो जो 15,000 का लाइबिलिटी बना है वो लाइबिलिटी में ट्रांसफर कीजिए। याद कीजिए जब हम सिखाए थे तो उसमें एक केस था कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम उससे कम का है, तो पहला एंट्री क्या करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जितने क्लेम होता था उतना से टू रियलाइजेशन, और बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर को, तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिख दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना रुपया का क्लेम है 15, बचा कितना 18,000, वो किसको मिलता था पार्टनर को, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 33,000 में 15,000 हटा दो, बचा कितना 18, 6 6 6 बांट दिए, तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। जब सारा बात खत्म हो गया है सर, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये देखना कि सारा रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। क्रेडिटर पे हो गया, बिल पेबल पे हो गया, जी का लोन पे हो गया, सर सारा रियल लाइबिलिटी पेमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहला अकाउंट जो क्लोज होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट, आइए निकालें। इस बार प्रॉफिट होगा क्योंकि हम लोग का बैंक का पैसा बहुत बड़ा आ गया है। 29,000 प्लस 20,000 प्लस 2,98,000 टोटल 3,47,000। इधर भी जोड़ो 36,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 69,000, ये भी बाहर। आइए जोड़ा जाए 30 प्लस 10 40 58,000 प्लस 347,000 प्लस 17,000 प्लस 15,000 4,37,000 माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो प्रॉफिट, जो किसको मिलेगा पार्टनर को, एक्स वाई जेड। आइए माइनस 48,000 माइनस 19,000 माइनस 43,000 माइनस 1,09,000 माइनस 69,000 1,49,000। सॉल्व कीजिए कितना आएगा 49,666। किसी एक आदमी को 1 रुपया अधिक दे दीजिए, बाकी को 1 रुपया कम दे दीजिए। 49,666। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये प्रॉफिट है।
तो ये भी बढ़ गया सर। सेकेंड कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए? लोन का। दो इफेक्ट होगा, टू बैंक, पेमेंट हो गया 20,000 का, इतना ही का लोन है, इतना ही का बाकी है। तो सर पेमेंट कर दिए, कहां जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बाय वाई लोन। $3,47,000। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक, चलिए जोड़ा जाए, कितना आएगा? 55,666 माइनस कर दीजिए 20,000, 35,666। चलिए 85,000 प्लस 6,000 प्लस 49,666, 1,40,666, 140,666 माइनस कीजिए 140,666, 75,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667, 130,667 माइनस 17,000, 113,667। सर ये बैंक आया है, मतलब आप पेमेंट किए हैं तीनों पार्टनर को, पैसा कहां जाना चाहिए? क्रेडिट में, बाय एक्स कैपिटल। कितना पे किए एक्स को? 1,13,667। वाई कैपिटल पेमेंट हुआ है 140,666 और जेड कैपिटल पेमेंट हुआ है 35,666। चलो जोड़ा जाए, अगर सही होगा दोनों साइड बराबर आ जाएगा। 3,47,000 प्लस 32,000, 3,79,000। क्रेडिट में 69,000 माइनस 20,000 माइनस 113,667 माइनस 140,666 माइनस 35,666। अच्छा सॉरी, दो लोगों को 7 मिलेगा, इसीलिए मैच नहीं करता है। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। कौन सा बड़ा चीज है? अब बराबर 3,79,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। लिखिए,